दोस्तों आज की ये कहानी होने वाली है एक ऐसे ढोंगी बाबा की जो एक रेपिस्ट, मर्डरर, किडनैपर होने के बावजूद खुद को शिव का अवतार बताता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी ये ढोंगी बाबा आजाद घूम रहा है, वो भी अपने अलग अलग देश में जिसका कोई ठिकाना नहीं जानता। ये कहता था कि अपनी शक्ति से सूरज को 10 मिनट के लिए उगने से रोक सकता है। वो कहता था कि वो गाय को न सिर्फ हिंदी बल्कि संस्कृत और तमिल जैसी भाषा सिखा सकता है और बुलवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ढोंगी बाबाओं के सरदार स्वामी नित्यानंद के बारे में। आज हम जानने वाले हैं इस ढोंगी से जुड़ी कुछ ऐसी मजेदार बातें जिनके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1978 से, जब तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई नाम के गांव में एक किसान परिवार के बीच जन्मे इस नन्हे से बच्चे का नाम रखा गया अरुणाचलम राजकेसरन। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये नन्हा बच्चा कोई और नहीं बल्कि आगे चल के नित्यानंद के नाम से पहचाना गया। बचपन से ही अरुणाचलम राजकेसरन को आध्यात्मिकता में काफी रुचि थी। अब जैसे ही अरुणाचलम राजकेसरन 3 साल का हुआ तो उसकी मुलाकात वहाँ के प्रसिद्ध गुरु से हुई, जिनका नाम था योगीराज योगानंद गुरु। और इनसे पहली मुलाकात के बाद अरुणाचलम राजकेसरन योगीराज योगानंद गुरु के शिष्य बन गए, या यूं कहें कि योगीराज योगानंद गुरु जी उन्हें अपना शिष्य बना लिया, क्योंकि वो अरुणाचलम राजकेसरन के अंदर मौजूद छिपी हुई शक्तियों को अपनी आंखों से देख चुके थे। और अपना शिष्य बनाते ही योगीराज योगानंद गुरु जी ने इन्हें वेद पुराण और आयुर्वेद का ज्ञान देना शुरू कर दिया। ऐसे ही योगीराज योगानंद गुरु अरुणाचलम राजकेसरन को कई तरह का ज्ञान देते रहे। और जब अरुणाचलम राजकेसरन 12 साल के हुए तब उनकी मुलाकात हुई अपने अंदर छिपी सभी शक्तियों से, जो कि अंदर कहीं उनकी छिपी हुई थी। इसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी शक्तियां बढ़ती गई। लेकिन दोस्तों अरुणाचलम राजकेसरन की जिंदगी में 17 साल की उम्र में वो दिन आया जब उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, वो दिन था योगीराज योगानंद गुरु की मौत का। लेकिन इस दौर में भी अरुणाचलम राजकेसरन ने खुद को टूटने नहीं दिया, और जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने अपने अंदर छिपी कुछ ऐसी शक्तियां महसूस की जिनसे उन्हें सच में यकीन हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इस दुनिया में उन्हें कुछ अलग करने के लिए भेजा गया है। जब अरुणाचलम राजकेसरन 24 साल के हुए तब उन्होंने अपना नाम अरुणाचलम राजकेसरन से बदलकर नित्यानंद रख लिया, और कुछ समय के बाद वो बेंगलोर चले गए, जहाँ उन्होंने ध्यान पीठम आश्रम नाम का एक आश्रम खोला। इस आश्रम की शुरुआत में तो वो छोटे मोटे काम करते थे, जैसे हॉस्पिटल्स में जाकर कुछ लोगों के ऊपर अपना जादू दिखाना, और जैसे ही वो लोग ठीक हो जाते, मतलब उनकी तबीयत सही होती, तो उसका पूरा क्रेडिट नित्यानंद बाबा ले जाते, यानी डॉक्टर्स की मेहनत गई कचरे के डब्बे में। इसी काम को करते करते नित्यानंद बाबा ने कुछ ही समय में अपने बहुत सारे फैंस बना लिए। अब लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए उनके पास आने लगे। इसके बाद से उनका आश्रम भक्तों की भीड़ में बदल गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके कुछ समय के बाद अमेरिका में भी उनके आश्रम की एक ब्रांच शुरू हुई, जिसका नाम रखा गया लाइफ ब्लिस फाउंडेशन। बता देंगे सत्यानंद बाबा की फैन फॉलोइंग में छोटी जाति से लेकर बड़ी जाति के लोग, अमीर से लेकर गरीब लोग और कई सारे सेलिब्रिटी शामिल थे। सत्यानंद अपने भक्तों को मेडिटेशन, योग और भक्ति की चीजें सिखाते। इतना ही दोस्तों, सत्यानंद बाबा लोगों को वेद पुराण, पतंजलि की योग सूत्र, ब्रह्म सूत्राज, शिव सूत्राज और भगवत गीता का ज्ञान देते। इसके साथ ही अपने भक्तों को योग की कई और नई नई टेक्निक सिखाते, जिनमें रोप योग, पोल योग। उसके लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल गया। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि इतने सारे लोग, इतना सारा फेम उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा था? इसका जवाब है बाबा सत्यानंद द्वारा हासिल की गई वो 400 सिद्धियां जो उन्होंने कड़ी तपस्या से प्राप्त की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, सत्यानंद तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने द्वारा हासिल की गई इन 400 सिद्धियों में से कुंडलिनी चक्र और तीसरी आंख एक्टिवेट करने जैसी 60 सिद्धियां अपने भक्तों को सिखाई। यही समय था जब सत्यानंद ने खुद को एक भगवान के रूप में यानी शिव के रूप में मान लिया, क्योंकि इस समय वो कहते थे कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर कुछ खास शक्तियां हैं, जैसे मैं अपने चारों तरफ चीजों को देख सकता हूँ, यानी उनकी आंखें 360 डिग्री घूम सकती थी। इसके अलावा वो भक्तों को बताते हैं कि जब उनकी तीसरी आंख एक्टिवेट हो जाएगी तो वो दीवार के पार रखी चीजों को देख पाएंगे। एक समय था जब नित्यानंद बताते थे कि उन्होंने अपनी सिद्धि के चलते सैकड़ों लोगों की आंखों को रिकवर करने में मदद की है। हालांकि नित्यानंद की इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है आज तक अभी सामने नहीं आया, क्योंकि आज तक किसी ने उनकी इस बात का प्रूफ नहीं दिया। खैर दोस्तों, प्रूफ तो किसी भी चीज का नहीं, लेकिन वो बताते थे कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे वो गाय माता के मुंह से संस्कृत बुलवा सकते हैं। खैर दोस्तों, इस बात का तो कोई प्रूफ मांगेगा ही नहीं, क्योंकि ये बात सुनने में पूरी तरह झूठ लग रही है। पर दोस्तों, सत्यानंद बाबा के ये सिलसिले यहीं पर नहीं खत्म हुए, क्योंकि उन्होंने तो ये भी बताया था कि वो सूरज को उगने से 10 मिनट तक रोक सकते हैं। अब दोस्तों, इन सब बातों के बाद मानो भक्तों के लिए वो पूरी तरह से भगवान बन गए थे। लेकिन तभी एक ऐसा समय आया जब भगवान कहे जाने वाले इस बाबा को दुनिया का रावण कहा जाने लगा। दरअसल साल 2010 में न्यूज चैनल पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक्ट्रेस रंजीता के साथ कुछ गलत हालत में पाए गए। दोस्तों, रंजीता एक तमिल एक्ट्रेस थी जो नित्यानंद बाबा को अपना गुरु मानती थी, लेकिन जब वो नित्यानंद के आश्रम पहुंची तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में बहुत गलत था। अब ये वीडियो पब्लिक में फैली तो नित्यानंद और रंजीत सबके सामने बोले कि ये वीडियो उनका नहीं। अब दोस्तों, नित्यानंद का तो नहीं पता, लेकिन रंजीता ये जो भी बातें कह रही थी वो दबाव में कह रही थी। दरअसल होता कुछ यूं था कि जो भी इंसान नित्यानंद के आश्रम जाता, उन्हें आश्रम में एंट्री लेने से पहले बहुत से एग्रीमेंट साइन करने होते।
और उन्हीं में से एक एग्रीमेंट होता था, आश्रम के अंदर जो भी होगा उसके बारे में किसी को बाहर न बताया जाए। अब दोस्तों जैसे ये वीडियो वायरल हो गई तो सड़कों पर हंगामा हो गया, लोग नित्यानंद के पोस्टर्स फाड़ने लगे और कई लोगों ने तो इनके फोटो को जला दिया। अब भले ही बाहर के लोग नित्यानंद बाबा को गलत मान रहे थे, लेकिन इनके आश्रम में रहने वाले भक्त अभी भी इनको सही मान रहे थे। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर सच्चाई की तरफ कोई ये कदम बढ़ा दे तो सभी लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब नित्यानंद की ये वीडियो सामने आई तो उनके आश्रम में रहने वाली एक लड़की आरती राव ने भी नित्यानंद बाबा के काले सच के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया। खैर अभी तक तो नित्यानंद अपनी पावर के चलते बचता रहा, लेकिन साल 2019 में बेंगलोर के एक कपल ने नित्यानंद के खिलाफ अपने 4 बच्चों की किडनैपिंग का आरोप लगाया। फिर बहुत दिनों के बाद नित्यानंद द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें कपल की एक बेटी कहती है वो नित्यानंद बाबा के आश्रम में है और वो अब अपने वापस घर नहीं आना चाहती। वैसे दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर इतने केसेस के बाद भी नित्यानंद बाबा को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? दोस्तों बता दें कि नित्यानंद आज इस दुनिया के एक ऐसे कोने में जिसके बारे में किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि उसने वहाँ अपना अलग देश बसा लिया है जिसका नाम रखा कैलाशा, और अब वो वहाँ पर अपना अलग देश बना कर रह रहा है जिसके कानून, नियम, तौर तरीके, यहाँ तक कि वो अपने देश की करेंसी भी सभी देशों से अलग रखना चाहता है। दोस्तों ये थी एक ऐसे ढोंगी बाबा की पूरी कहानी और इनसे जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली वीडियोस। अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर ले। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।